Hello friends, welcome to Academia. This is Ritesh Singh and we are going to study business studies of class 11th. पूरा का पूरा सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नाउ हम बात करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पर्पस ऑफ बिजनेस ये तो कोई भी बता सकता है भाई। बिजनेस का सिंपल सा पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस को उसके सेल्स को मैक्सिमाइज करना, अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कोई भी बता सकता है। बिजनेस का यही होता है कि आप उसको एक अलग लेवल पे लेके जाओ, आप अपने बिजनेस को बड़ा करते जाओ। ना हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो कहीं भी हों, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। अब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं किस लिए भाई? अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, वो उनको अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। तो उनको चाहिए पैसा। अब पैसा चाहिए भाई, ऑब्वियसली बेसिक नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? मनी तो उनको चाहिए ही चाहिए। नाउ अब बेसिक नीड्स में क्या आती हैं? सिंपल सी बात है, रोटी कपड़ा और मकान आता है, आजकल तो इंटरनेट भी आ रहा है। अब वो एक्टिविटीज़, अब कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मतलब क्या कि भाई वो घूमने जा रहा है कहीं पे, भाई वो सिंगिंग कर रहा है, वो मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो गई वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जो आप पैसे अर्न करने के लिए करते हो। सिंपल सी बात है, आप पैसे अर्न करना चाहोगे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। उसमें क्या आ गया भाई? रनिंग अ शॉप आ गया, वर्किंग एज अ प्रोफेशनल आ गया, फिर उसके बाद जो है आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो गई। जैसे अगर हम बात करें कि भाई एक कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, तो वो अपना प्रोफेशन पैसे अर्न करने के लिए करता है लिए। अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो आप पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते हो। सिंपल सी बात है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए आप करते हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप टेम्पल जाते हो, मंदिर जाते हो, तो वहाँ पैसे अर्न करने के लिए नहीं जाते हो। फिर उसके बाद हो गया कि भाई आप सोशल सर्विसेज कर रहे हो, तो पैसे अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो गई वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। अब हम देखेंगे बिजनेस। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा पहला बिजनेस, डायरेक्टली कनेक्टेड टू मनी। डायरेक्टली मतलब इकोनॉमिक बिजनेस ऐसी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं अर्निंग मनी। अब इसमें क्या आ गया भाई? प्रोडक्शन आ गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, फिर उसके बाद फिशिंग, माइनिंग। अब ये सारी चीज़ें आ गई बिजनेस में। प्रोफेशन में बात करेंगे कि आपको सर एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आपको फॉलो करना, तो कुछ रूल्स होते हैं और ये किसके थ्रू फॉलो कराए जाते हैं? प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ लॉयर्स, तो लॉयर्स लीगल प्रोफेशन में होते हैं और इनकी जो प्रोफेशनल बॉडी होती है वो होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इनको रेगुलेट करती है। फिर अगर मैं उसी तरह से बात करूँ अगर डॉक्टर्स की, मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं, तो इनकी जो प्रोफेशनल बॉडी होती है जो इनको रेगुलेट करती है वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है और उस पर्सन ने उसको हायर करके रखा हुआ है रूटीनली वर्क के लिए। रूटीन वर्क डेली का उसका वही काम है। तो ये क्या हो गया भाई? उसने उस पर्सन को रखा तो वो हो गया एम्प्लॉय। जो पर्सन इंगेज्ड है, ठीक है, किसी अदर के वर्क में, वो किसी और के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉय। एंड द पर्सन हु हायर्ड दैट पर्सन इज नोन एज एम्प्लॉयर। जैसे किसी पर्सन ने भाई किसी को रख लिया काम पे, अब वो उसके लिए काम कर रहा है। हो सकता है किसी भी बिजनेस में, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैंने किसी पर्सन को रख लिया, तो वो पर्सन मेरे लिए क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। मैं उसको एक मंथ में जो है सैलरी दे रहा हूँ उसको, तो वो मंथ में सैलरी अर्न करता है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए काम करता है। अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। पहले ही हमने देख लिया है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन दे, जो आपको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करे। अब जैसे क्या हो गया भाई? आप मंदिर जाते हैं, भगवान से पूजा करते हैं कि मेरे इतने नंबर आ जाएं, ठीक है, आप भगवान से तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं और जब वो चीज़ हो जाती है तो शायद ही आप भगवान के पास जाते हैं, तो फिर तो डायरेक्ट एक ही बार में जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिंपल सी, जो पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते हो आप, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अच्छा, ये डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटी आप करते हो वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है। कैसे? मोटिव पे। सर मोटिव पे डिपेंड करेगा। कैसे? मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आप एक एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं एक स्कूल में,
और वहाँ पे आप पढ़ाते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आपका हो रहा है। तो यहाँ यानी कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, अपने बच्चों को पढ़ाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। अगर आप दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड यू आर अर्निंग फॉर दैट, तो ये क्या हो गया भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। अगर मैं इसी तरह बात करूँ फार्मर की, तो अगर एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है भाई, फसल उगा रहा है और उसको ले जाके मार्केट में बेच रहा है, पैसे मिले उसे, यानी ये क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। वेयर अगर वो फार्मिंग कर रहा है और जो उसकी फसल हो रही है वो सिर्फ अपने लिए यानी अपने कंजप्शन के लिए रख रहा है, तो ये उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। आगे के टॉपिक में हम बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे, डिफरेंसेस कवर करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। टिल देन बाय बाय।